संजीवनी एक ऐसा शो जिसे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। हर कोई कभी न कभी बीमार पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों हो जाते हैं आप बीमार? अगर नहीं जानते हैं तो संजीवनी में आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं आखिर वो कौन से कारण हैं जो आपको बीमार बना देते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे वो कौन से आहार हैं जो दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर आप बीमार क्यों हो जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, क्यों जकड़ रही हैं ये बीमारियां? कैसे पाएं इन बीमारियों से छुटकारा? इन दिनों हर कोई बीमारियों का शिकार हो रहा है। जिसे देखो वो बीमार है। किसी को वायरल है, किसी को डेंगू है, तो किसी को चिकनगुनिया है, किसी को फ्लू है, तो किसी को सर्दी जुकाम है। हर कोई परेशान ही है। आखिर इस मौसम में लोग बीमार क्यों होते हैं, तफसील से आपको डॉक्टर साहब समझाएंगे। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, बीमार होने का जो मूल कारण है, अगर हम सबसे पहले देखें तो लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस। हमें जो है हेल्थ के बारे में बहुत कम ज्ञान है और दुनिया भर का ज्ञान हम आजकल बांट रहे हैं और व्हाट्सएप पर तो बहुत ज्ञान बांट रहा है, जिसको देखो वही ज्ञान बांटे जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है संजीवनी भी आप देखा करें, इसमें हम जो भी कुछ बताते हैं आपको हेल्थ के बारे में बताते हैं। जब आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता तो बीमार तो पड़ेंगे ही आप। दूसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो खाना है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो पानी है, ये सब दूषित हो गया आजकल। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये हमारे शरीर के जो है नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। लैक ऑफ इम्यूनिटी, हमारे आयुर्वेद में उसको ओजस बोलते हैं। जब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है, और अगेन उसके कारण यही होते हैं, अगर खाना ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, आपकी जो है एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। या फिर जो है आपका इंडाइजेशन हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों का हाजमा कमजोर होता है तो उनका भोजन ठीक से पचता नहीं है, आम बनता है, और वो आम जो है वो आपके शरीर में जो इन्फेक्शन को बुलाता है। एक तरह से उसके लिए एक मीडियम है, वो इन्फेक्शन को ग्रो कराने में वो सपोर्ट करता है। और एक जो बहुत बड़ा कारण है कि पित्त की वृद्धि। गर्म चीजें बहुत खाते हैं लोग आजकल, तीखा, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई। आप देखिए कि कितना कोशिश कर रही है सरकार के ये बीमारी डेंगू चिकनगुनिया ये रुक जाए, लेकिन हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है किसी खास कॉज को अभी पकड़ नहीं पाए। वो भोजन है हमारा, क्योंकि ये जो सीजन होता है गर्मी का सीजन, पित्त का संचय होता है शरीर में, पित्त बढ़ता है और हम खाना भी गर्म खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, खून में गर्मी आ जाएगी, तो हमारा रक्त दूषित होता है। और जब रक्त दूषित होता है तो आपको ये बुखार उखार के अनेक प्रकार के रोग आते हैं। तो ये आपके कारण है, इनको समझना है और इनको समझ करके इनको दूर करने का तरीका भी अभी इसी एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहिए। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप ऐसे रोगों से बिल्कुल बच सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, तो बताई दीजिए कि इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपचार क्या है जिसका हम प्रयोग करें और इन बीमारियों का शिकार ना हो। देखिए, जैसे मैंने बारी बारी करके बताया, तो सबसे पहले तो आप अपना जो है थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं हेल्थ का। दूसरा नंबर मैंने कहा कि अपना खाना पीना, एनवायरनमेंट को आपको साफ रखना है। साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मैंने आपसे ओजस का जिक्र किया, इम्यूनिटी का जिक्र किया, तो ओज वर्धक चीजों का सेवन करना है। हमारे यहाँ तो हमने एक कैप्सूल ही बना दिया, आपको चाहिए तो एक कैप्सूल मंगा लीजिए, ओजस के नाम से एक कैप्सूल। एक कैप्सूल रोज खाइए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। पूरा साल खाइए, आपको जो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरी चीज मैंने आपसे आम का जिक्र किया कि आम नहीं बनना चाहिए, इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए। आम पाचक चूर्ण हम आपको बताते हैं, उसमें के सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, ये मिलाकर के चूर्ण बना के रख लीजिए। घर में बना लीजिए, हमारे यहाँ से बना बनाया भी मिलता है, वो मंगा के रख लीजिए। तो आपके लिए चीजें भी बनाई हुई हमने, आपको केवल थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना है और इनको प्रयोग करना है।
तो उसको आप सेवन करिए। और रक्त शुद्धि की भी मैंने बात की थी, किस प्रकार से पित्त को कम रखना है। तो एक तो गर्म चीजें नहीं खानी, नीम के पत्ते खाइए, आपका खून भी साफ रहेगा, पित्त भी शरीर में कम रहेगा। ये स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें आपको समझाता हूँ। पहले कारण मैंने समझाया एक एक करके, फिर उसका उपचार मैंने आपको समझाया। और समझ में अगर आपके आएगा तो इसको आसानी से आप जो है फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन बीमारियों से बचने और इसके साथ ही मौसम में जब बदलाव होता है तो हमें डाइट को लेकर भी खास ध्यान देना होता है। डाइट में हमारे क्या हो क्या ना हो ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि गर्मी का मौसम होता है, उसके बाद बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हीट बहुत होती है, गर्मी ज्यादा होती है। फिर भी मैं देखता हूँ कि लोग चाय पी रहे हैं। दिन में दो चाय तो सभी पीते हैं, जैसे एक धर्म बन गया उनका कि 2 बार चाय पीनी है। फिर उसके बाद तीखी चीजें, चटनी, इमली, अमचूर, फ्राइड फूड बहुत खाते हैं। स्ट्रीट फूड हमारे यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, समोसा, पकोड़ा, ये सब पित्तवर्धक भोजन है। और आजकल तो इससे भी आगे चले गए हैं। अब हमारी पूरे भारत की संस्कृति बदलती जा रही है। स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, तम्बाकू तो गुटखा इतना खाते हैं लोग, और उससे भी आगे चले गए। अब तो अल्कोहल का सेवन बहुत करते हैं लोग। तो ये सारा जो है हमारे बॉडी को एक तरह से इम्बेलेंस कर देता है। तो करना क्या है, आपको कूलिंग चीजें लेनी है। नारियल पानी पी लीजिए, सत्तू आप पी लीजिए, थोड़ा सा जो है ऐसी चीजें खाइए जो आपके बॉडी में कूलिंग करें। तरबूज खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए। भोजन ऐसे खाइए जो आराम से पचे और गर्मी ज्यादा ना करें। तो आप जो है दाल, रोटी, सब्जी खाएं, लौकी की सब्जी खाएं, मूंग की दाल खाएं, खिचड़ी खाएं। तो ये सारी चीजें जो है आपके बॉडी में पित्त भी नहीं बढ़ाएंगी, आपके बॉडी में जो है आम भी नहीं बनने देंगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी। तो ऐसी डाइट का हमें सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल फंगल इन्फेक्शन की भी बहुत ज्यादा शिकायत है जो महिलाओं को ज्यादा होता है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने का बार कारण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो होता है बॉडी में, आमतौर पर जो है कारण 2 ही होते हैं, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल कारण तो आजकल जैसा हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से, अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में थोड़ी सी नमी मौजूद होती है, गीलापन कहीं रहता है पसीने की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से, या आपने जो नहाने के बाद प्रॉपर शरीर को ड्राई नहीं किया, तो वो क्योंकि बाहर भी नमी है तो वो ज्यादा ड्राई नहीं होगा, तो वहां पर वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो एक तो शरीर को हमें साफ सफाई रखनी है, ड्राई रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंटरनल कॉज होता है, उसमें अगर हम भोजन ऐसे खा रहे हैं कि जो हमारे शरीर में जो है पित्त को बढ़ाते हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि वो एक इन्फेक्शन का एक बहुत मूल कारण है, तो वो भी एक जो है आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। तो हमें करना क्या है, उसके लिए ऐसे भोजन खाने हैं कि जो शरीर में ज्यादा गर्मी ना करें। एलोवेरा भी आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा ताज़ा अगर है, आपके घर में पेड़ है, उसका थोड़ा सा जेल निकाल के, गूदा निकाल के खाएं सुबह खाली पेट। एक जो गार्लिक है, जो गार्लिक इज ऑल्सो वेरी गुड, एक कली उसकी रोज सुबह खाली पेट आप खाएं तो वेरी यूजफुल। नारियल का तेल नियमित रूप से लगाएं, खास तौर से ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि जहां इन्फेक्शन होने का ज्यादा डर रहता है, जैसे कि आर्म पिट्स हैं, हमारे ग्रोइन का एरिया है, या जो जॉइंट्स के पीछे के, नी जॉइंट के पीछे का एरिया है, अपने टोज के बीच के, उंगलियों के बीच का जो जगह है, वहां पर नारियल का तेल लगाइए, या तिल का तेल से मालिश पूरे बॉडी में आप करें, वो बहुत फर्क पड़ेगा। लौंग का तेल 4-5 बूंद 1 कप पानी में आप डाल लें और उससे आप थोड़ा सा उससे भी वॉश कर सकते हैं उस जगह को। तो ये छोटी छोटी सी चीजें यदि आप करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से आप आसानी से बच सकते हैं। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम फिर जो है वो ठीक होने में बहुत समय लगाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने डाइट प्लान में चेंज बताया था कि बदलते मौसम में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ऐसी कभी धूप है, कभी सर्दी है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, क्या हमें अपने दिनचर्या में भी कोई बदलाव करना चाहिए? वो भी जरूरी है। दिनचर्या में देखिए, सबसे पहले आपको ये बदलाव करना है कि आपको जो प्रॉपर हाइड्रेशन बॉडी का चाहिए, पानी पीना चाहिए। 2-3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। चाय बेशक आप बिल्कुल ना पिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पानी जरूर पिए। दूसरा जो है, हम देखते हैं कि आमतौर पर जब ये मौसम होता है तो बहुत तेज धूप होती है, फिर अचानक से बारिश आ जाएगी। इसी तरह से हम एसी में हैं, बाहर गए तो बहुत कड़ी धूप में, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बॉडी को एकदम से एक्सट्रीम चेंज में नहीं लाना है। आपको कोशिश करना है कि मान लो आप जैसे बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है एसी एकदम से बहुत ठंडा ना हो, या ठंडा एसी है तो बाहर जाएं तो थोड़ा एक ट्रांजिट एरिया में रहें थोड़ी देर के लिए, ताकि बॉडी थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए, फिर उसके बाद बाहर जाएं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको समय पर सोना, समय पर उठना, समय से एक्सरसाइज करना, समय से भोजन करना, ये चीजें अगर आप नियमित रूप से करते हैं, रेगुलर बेसिस पर अगर आप हर चीज टाइमली करते हैं, तो ये आपको बहुत लाभ पहुंचाता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर के जो इंटरनल एनर्जीज हैं वो अलाइंड रहती हैं, हमारे दोष जो हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, हमारे पाचन जो है वो ठीक रहता है, हमारा जो है शरीर के अन्य जो कार्य करने के जो प्रणालियां हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो भी सही सुचारू रूप से काम करते हैं। यूपी से देवेंद्र जुड़े हैं, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे ना मसूड़ों से खून आता है। अच्छा। दांत में पेन होता है। हाँ, ये 2-3 महीने से हो रहा है ये। देखो, मसूड़ों से अगर खून आता है तो उसमें कई बार क्या होता है, मसूड़ों में कोई सूजन आ जाती है, कई प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको पूरा मुंह साफ रखना चाहिए। खास तौर से कुछ खाने के बाद जरूर कुल्ला करें, अच्छी तरह से पानी से वॉश करें। इवन चाय भी अगर पीते हैं तो उसके बाद भी आपको मुंह धोना चाहिए, अंदर से साफ करना चाहिए। दूसरी चीज, सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक डाल करके और जेंटल मसाज करेंगे आप मसूड़ों की, तो काफी कुछ गंदगी निकलेगी अंदर से, और आपका ये जो प्रॉब्लम है जो कि मसूड़ों से खून आता है, ये भी बंद हो जाएगा। चमेली के पत्ते अगर मिल जाएं आपको, उनको थोड़ा सा चबा करके पेस्ट बना करके उससे भी जेंटल वहाँ थोड़ा सा मसाज करें, या उसका एक जात्यादि तेल हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको, बना बनाया तेल है जात्यादि तेल के नाम से, वो जीवा से मंगा लीजिए। उसको थोड़ा सा लेके मुंह में डाल के उसको घुमाइए सुबह खाली पेट, और थोड़ा 2-3 मिनट उसको मुंह में घुमाते रहिए। दैट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ रिलीफ। पंजाब से सोनू जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी उम्र 23 वर्ष है सर। ओके। मेरे कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट एंकल में एड़ी पे दर्द बढ़ता जा रहा है, कोई चोट भी नहीं लगी है। हाँ, वो दर्द वहाँ पे बढ़ता जा रहा है तो ऑटोमेटिक। सूजन भी है वहाँ पर? सूजन नहीं, सूजन जैसा तो नहीं है, बट हल्का सा थोड़ा फूला फूला समझ में आ रहा है मेरे को। अच्छा, और दर्द किस तरह का होता है, मतलब बहुत मध्यम या बहुत डल पेन कम है या बहुत चलता हूँ तब दर्द ज्यादा होता है, चलने पे दर्द ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। और आपका पेट का क्या स्थिति है? पेट में कोई अपच या बदहजमी वगैरह कुछ महसूस क्लियर नहीं होता सर। क्लियर नहीं होता। देखिए, मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि ये जो लक्षण आपने टखने का बताया, अपने एंकल के अंदर जो सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, इसका मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम देखते हैं तो वो पेट से कनेक्शन होता है। सिंपल सी चीज, आपके घर में सौंठ का चूर्ण जरूर होगा, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को सौंठ का चूर्ण आप खाना शुरू करें। जहां पर दर्द होता है वहां पर थोड़ी सिकाई करें, लेकिन सेक करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। नमक थोड़ा गर्म कर लीजिए एक कढ़ाई में, कपड़े में उसको गर्म नमक को डाल के एक पोटली टाइप की बना के उससे थोड़ा सेक कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन रोग को अगर परमानेंटली ठीक करना है और आपको ये इच्छा आपकी है कि आगे दोबारा ऐसा रोग ना आए, तो पेट को ठीक करना बहुत जरूरी है। और पेट ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हमारे पास हैं। आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, उनसे पूरी अच्छी तरह से अपने रोग का डिस्कशन करें, उनको समझाएं, और फिर प्रॉपर औषधि 2-4 महीने इसके लिए जरूर आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो आगे फर्दर आम नहीं बनेगा। हरियाणा से अजय जुड़ गए हैं। अजय, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, जैसा कि मेरी डाइजेशन वगैरह तो पहले ठीक थी जी, बट अभी 1 मंथ से जैसे कि मैंने ना नोटिस किया है कि जैसे मैं अगर खाना वगैरह खा भी रहा हूँ, वैसे मैं हेल्दी फूड ही खाता हूँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ना शायद डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इंटरनल कुछ ऐसा मुझे प्रॉब्लम सा लग रहा है कि खाना जैसे मेरी बॉडी में अंदर है, मुझे ऐसा फील होता है कि अंदर ही है काफी टाइम, मतलब जैसे वॉक वगैरह करने के बाद भी, मतलब एक जैसा फूड खाने के बाद एनर्जी आती है, वैसे एनर्जी फील नहीं होती है। समझ गया, मतलब आपका खाना पचता नहीं है प्रॉपरली। जी, मुझे ऐसा लग रहा है सर। अच्छा, चलो देखिए, बहुत अच्छा। एक तो पहले सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने ये कहा कि आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप वॉक भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। और दूसरी बड़ी अच्छी बात ये भी है कि ऐसी स्थिति में भी आपका पेट खराब है। तो क्यों है? क्योंकि कभी कभार हमारा जो बाहरी जो वातावरण है, मौसम है, जैसे कि अभी आजकल बरसात का सीजन, और जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कंटेमिनेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स, इनमें कोई दूषित जल, दूषित भोजन की वजह से कई बार पेट में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है और वो हमारे पाचन को बिगाड़ देता है।
तो इसके कारण भी पेट खराब होता है। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने ये कारण ये आपने जो अभी अपनी स्थिति बताई, डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई ऐसा दूषित जल या दूषित भोजन इसमें कारण होगा। सबसे पहले नीम के पत्ते आप खाने शुरू करिए। 5-6 दिन या 1 सप्ताह नीम के पत्ते खाइए। 7-8 पत्ते सुबह खाली पेट चबा करके खाइए। शाम के टाइम भी 4-5 पत्ते आप खाएंगे खाली पेट, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी आपका पाचन जो है वो सही लाइन पर नहीं आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फिर भी वीक रहता है, तो फिर आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर एक विशेष हमने एक ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है जीवा में, उसका नाम है डाइजेस्टॉल। उसका नाम डाइजेस्टॉल इसलिए रखा कि हर चीज को पचा सकता है वो, और अच्छा टेस्टी चूर्ण है, बहुत बढ़िया है। उसको आप मंगा लीजिए, अभी भी मंगा लीजिए। वैसे उसको नीम के पत्तों के साथ भी उसका सेवन आप नियमित करें, और कोई भी ले सकता है उसको। पाचन हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जिसको के दुरुस्त रखना बहुत आवश्यक है। हेल्थ अगर आपको चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसका मूल जो है आयुर्वेद के अनुसार वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये डाइजेस्टॉल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रोडक्ट को अपने घर में रखें। खाना खाने के बाद उसका एक पाउच आप खाएं, बहुत अच्छा, स्वादिष्ट भी है और इफेक्टिव है। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, अजीर्ण, कब्ज वगैरह ऐसे जो आम रोग हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप भी अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129 4040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे उस आहार के बारे में जो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, हार्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो तो आपका बहुत डीप फ्राइड जो चीजें होती हैं, तली हुई चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। और रेड मीट जो है स्पेसिफिकली आपको नहीं खाना चाहिए हार्ट के अगर आप रोगी हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है वो। सॉल्ट का भी जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। नमक कम खाना चाहिए। नमक ज्यादा खाने से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट आपका खराब होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान करता है आजकल जो ये जंक फूड जो हम खाते हैं, जंक फूड है, कैंड फूड है, जो क्या फ्रेंच फ्राइज क्या क्या लोग आजकल खा रहे होते हैं, ये बिल्कुल हार्ट इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हार्ट को ये ज्यादा क्लॉग करते हैं जाकर, और ज्यादा ब्लॉकेज वहाँ पैदा होती है। और जो ड्रिंक्स आती हैं आजकल, सोडा ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होती हैं। ये हमारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि भोजन तो हमें ध्यान रखना ही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हार्ट को जो है खराब करता है। यानी कि बैठे नहीं रहना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, घूमना फिरना है, और खाने में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपके शरीर को पोषण देती हैं और आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129 4040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ